जिले के खरौंधी प्रखंड के करीवाड़ी में भव्य एवं दिव्य सूर्य मंदिर ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। विधायक, सांसद सहित हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। विधायक ने सभी लोगों से अपने घरों में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिए जलाने की अपील की। कहा, घरों सहित सभी देवस्थानों पर दिए जलाकर देव दीपावली मनाएं। गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड के करीवाड़ी गांव में पंडा नदी के किनारे भव्य एवं दिव्य सूर्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। 15 जनवरी से शुरू व आज 17 जनवरी तक चले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सबसे मंगल कलश शोभा यात्रा के बाद समस्त मंडप पूजन, देवी पूजन, मंदिर के समस्त शिखर कलश का पूजन किया गया। इसके बाद विधि विधान से भगवान ने सूर्य और अन्य देवी देवताओं का जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास और फलाधिवास कराया गया। इसके बाद भगवान सूर्य को शयन कराया गया, जिसके तहत शयनाधिवास विक्रम कराया गया। और आज अंतिम दिन समारोह में शामिल पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक भानु प्रताप शाही सहित अन्य गणमान्य लोगों और हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे श्रद्धालुओं के बीच वाराणसी के कर्मकांड के विद्वान आचार्य सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में अन्य विद्वान पंडितों द्वारा वेद मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान के साथ वैदिक पूजन किया गया और भगवान सूर्य को शयन से जगाकर गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा पूजन कर भगवान सूर्य का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ। ये सौभाग्य का सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु पूरे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए यह सौभाग्य का दिन है कि यह संगम के स्थल पर इतना बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हुआ है। यह अलौकिक मंदिर, मुझे लगता है यह गढ़वा जिला नहीं, पलामू प्रमंडल के लिए अद्वितीय है। और यहाँ आने मात्र से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सारे लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं। हम केवल एक ही आग्रह करेंगे कि आने वाला समय में या भगवान सूर्य के कृपा से, बजरंगबली के कृपा से, अपने बड़े और अग्रज लोगों के कृपा से यह विशाल पर्यटक रूप धारण करें और पूरे झारखंड नहीं बल्कि देश दुनिया से लोग यहाँ आकर के भगवान सूर्य का आराधना करें, उपासना करें और आशीर्वाद लें। इंडिया गठबंधन बोल रही है कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा। उन लोगों का बात को ऐसे मंदिर में करना मुझे लगता है उचित नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले लोगों का मानसिक स्थिति सही नहीं है और उसके लिए हम लोगों के पूर्वजों ने, जैसे ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है आज, वैसे रोगियों के लिए हमारे पूर्वजों ने कांके में भी एक स्थान बनाने का काम किया है। उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कई 100 साल पहले हुई। वैसे रोगी वहाँ आए, उनका भी इलाज झारखंड में किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इसका भैया राम मंदिर का ये हाइप है, थोड़ा बोल दीजिए। देखिए, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम 44 बड़ी लड़ाइयों के बाद अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। यह सौभाग्य का बात है। हमारे कितने पुसूत यह दिन देखने के लिए काल कल्पित हो गए, इस दुनिया में नहीं। हम लोग भाग्यशाली इसलिए भी हैं कि आज यह पीढ़ी प्रत्यक्ष रूप से प्रभु श्री राम को अपने घर में विराजमान होते हुए देख रहा है। यह तब संभव हुआ जब सनातन धर्म के लोग जागृत हुए, इकट्ठा हुए और उनके पीछे एक महाशक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी देवतुल्य प्रधानमंत्री के रूप में खड़े हुए, जिसके चलते आज प्रभु श्री राम को एक स्थान मिल रहा है उनके ही घर में। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य का बात है। हम लोग तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब अपने नाती पोता को ये बात सुनाएंगे कि हम लोगों के समय में प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना था। तो मुझे लगता है कि अयोध्या धाम जो है अब विश्व के सनातन धर्म के केंद्र बिंदु बनकर के वहीं से पूरे विश्व में जो विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में भारत आगे बढ़ रहा है, उसका पहला पत्थर हम लोगों ने नींव के रूप में, प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या से रखने का काम किया है। अब विश्व गुरु से 2 कदम हम पीछे हैं। आने वाला समय में प्रभु श्री राम की कृपा होगा और हमारा देश विश्व गुरु। कि मैं अपने विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस छोटे से गांव में इतना भव्य हनुमान मंदिर बना हुआ था और आने के लिए लोगों को रास्ता नहीं था, पुल नहीं था पंडा नदी में, लेकिन इन्होंने
भव्य पुल बना करके यहाँ के लोगों को हनुमान मंदिर तक पहुँचाने का काम किया। मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इन्होंने एक झारखंड के अपने भुनाथपुर नगर विधानसभा का नाम को रोशन करते हुए करीवाड़ी ग्राम सुंडी पंचायत का भी नाम इन्होंने रोशन किया कि लोग जो पिछड़े थे उनको आगे करने का जो प्रधानमंत्री जी का अंत्योदय का सपना था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने का वो काम किए। क्योंकि ये गांव सबसे अंतिम में था, सबसे पीछे था। यहाँ के लोगों के लिए रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था। देखिए आज यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में ही बहुत सुंदर नल जल की भी व्यवस्था का बोरिंग हो चुका है। तो जो यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था हर लोगों तक पहुँचने का भी काम हो रहा है। और ये हम तो क्या करने वाले हैं, प्रभु श्री राम, बजरंगबली और सूर्य भगवान का आशीर्वाद हम सभी पर है। हम सभी मिल करके ये काम को कर रहे हैं। केवल मैं ही नहीं करता, पूरे समाज, पूरे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। देखिए हमारे विजय चाय यहाँ पर खड़े हैं, बहुत बड़ा योगदान उनका इस मंदिर में भी है। केवल हमारा ही योगदान नहीं है, पूरे समाज का, पूरे परिवार का, सभी लोगों का योगदान है। योगदान होकर के ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है। और एक बहुत तीर्थ स्थल आने वाला समय में हमारे विधायक जी का आशीर्वाद रहेगा, ये तीर्थ स्थल बन करके आप लोगों के बीच में आएगा। झारखंड में गढ़वा पिछड़ा जिला में आता है और गढ़वा में खड़ौंधी, और वैसे जगह पर इतना सुंदर मंदिर बना है, तो विधायक जी से आगामी मांग। देखिए ये मंदिर ही केवल नहीं बना है, सबसे पिछड़ा तो था, लेकिन जब से इस क्षेत्र के बागडोर भानु प्रताप शाही जी के हाथ में आया तो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, और हम सभी ऐसे समाज सेवी जो हैं मिलकर के ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हो, सारे काम बहुत अच्छे तरह से हो रहा है। और हमारा क्षेत्र पूरे भानु प्रताप शाही जी के नेतृत्व में विकास की ओर जा रहा है। हम सभी समाज सेवी इनके साथ मिलकर के आगे क्षेत्र को ले चल रहे हैं। पर्यटन स्थल के रूप में कुछ पर्यटन स्थल तो हमारे जनप्रतिनिधि भानु प्रताप शाही जी हैं, BD राम जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को पर्यटन स्थल बना रहे हैं। पूरे देश ही सनातन मग्न हुआ पड़ा है, राममय हुआ पड़ा है। तो ये भी यहाँ भी ये सनातन के लोग हैं, यहाँ भी सब कुछ हो जाएगा। ये सूर्यमुखी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आज सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके लिए हम विपिन भाई सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस इलाके की जनता की आस्था का ख्याल रखते हुए और जो छठ व्रत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सूर्य मंदिर की स्थापना करने का उन्होंने कार्य किया है। इसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। हम सभी खास करके यहाँ के निवासीगण उनको धन्यवाद देते हैं इस पुनीत कार्य के लिए। सर, अभी राम मंदिर चल रहा है, एक बनता है, थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है। राममय हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस देखिएगा कि विश्व स्तरीय प्राण प्रतिष्ठा होगी और सारी दुनिया की निगाहें अयोध्या की तरफ लगी हुई हैं। कांग्रेस बोल रही है कि इसे भाजपा का प्रोग्राम बना दिया गया, मोदी जी का प्रोग्राम बना दिया गया। कांग्रेस तो हमेशा ही स्यूडो सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाली पार्टी रही है। हमारे लिए तो सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं। हमारे लिए सभी धर्म समान हैं। हम किसी एक विशेष धर्म के तुष्टीकरण का कार्य नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे लोग एक समान हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उन्होंने तो रामेश्वर सेतु और यहाँ तक कि पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक। उनके लिए जब काल्पनिक है तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती? जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।